ये फिर खाना पूर्ति हो गई यहाँ से। ब्रह्मपुरी रावली महदूद गांव के मुख्य मार्ग पर वर्षों से चली आ रही जलभराव की समस्या ने ग्रामीणों का जनजीवन बेहाल कर दिया है। पानी की उचित निकासी की व्यवस्था न होने के कारण सड़क पर हमेशा गंदा पानी भरा रहता है, जिससे राहगीरों, स्कूली बच्चों और बुजुर्गों और दोपहिया वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करके गुजरना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि हल्की बारिश में ही सड़क तालाब में तब्दील हो जाती है। जलभराव के कारण कीचड़, बदबू और मच्छरों का प्रकोप अक्सर बढ़ जाता है, जिससे बीमारियों का खतरा भी बना होता है। स्थानीय लोगों के अनुसार पिछले करीब 5 वर्षों से किसी भी जनप्रतिनिधि ने गांव की इस गंभीर समस्या की सुध नहीं ली। ग्रामवासियों ने कहा कि वे कई बार विधायक और स्थानीय नेतृत्व से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन आज तक समस्या का कोई अस्थायी समाधान नहीं निकल सका है। ग्रामीणों ने बताया कि विधायक इसे अपने क्षेत्र का मामला न बताकर पल्ला झाड़ लेते हैं। ग्रामीणों में इस बात को लेकर भी गहरा रोष है कि चुनाव के समय बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन बाद में गांव की ही बुनियादी समस्याओं को नजरअंदाज कर दिया जाता है। ग्रामीणों ने स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत अभियान पर भी सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि ये योजनाएं सिर्फ कागजों और नारों तक सीमित रह गई, जबकि जमीनी हकीकत इससे कोसों दूर है। जलभराव और गंदगी के कारण न तो स्वच्छता का उद्देश्य पूरा हो रहा और न ही लोगों का स्वास्थ्य सुरक्षित रह पा रहा है। सर, ये तो आप लोग देख ही रहे हैं, बहुत बुरा हाल यहाँ का है। समस्या कब से बनी? ये समस्या लगभग मान के चलिए 5-6 साल से। और पहले रास्ता कच्चा था कि इस तरह से रास्ता बना। रास्ता बनने के बाद इसमें पीछे से और मुख्य नाले जोड़ दिए गए। एक ये नाली है, नाला ना होकर नाली है, और ये कैपेसिटी से कम है, इसको नहीं कवर कर पा रही है। और ये तरह तरह की बीमारी हो रही है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लोग चोटिल हो रहे हैं गिर के। जब ये नाले का निर्माण हुआ था, क्या उस समय पानी की निकासी का ध्यान नहीं दिया था क्या? नहीं दिया था, लेकिन उस समय सक्षम था, ये पानी कम था। लेकिन अब ये इन्होंने पीछे राजा बिस्कुट तक के नाले इसमें जोड़ दिए। इसका ढलान देखते नहीं जो इंजीनियर आते हैं कि पानी किधर से निकलना है। कुछ एक टी पॉइंट इन्होंने बना दिया, जब पानी वो टकराएगा टी पॉइंट पर तो रुकेगा पानी। अगर जो उसको कर्व कर देंगे तो सीधे जा सकता है। तो क्या लगता है आप तक आप किसी प्रशासनिक अधिकारी से बात हुई उसके बाद आपकी? CNN के माध्यम से हमारे मनोज जी हैं, उन्होंने DM साहब तक ये रिपोर्ट पहुंचाई। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जिसकी वजह से साफ सफाई की व्यवस्था आप अभी देख रहे हैं जो अभी हुई है, लेकिन सफाई होने के तुरंत 2 दिन बाद ये नाला बंद हो जाता है। समस्या है, इसका कोई निस्तारण है नहीं। अगर ये समस्या का समाधान नहीं हुआ, आप किस तरह से देखेंगे? अगर जो समस्या का समाधान नहीं हुआ तो देखो भैया, जनता उग्र होगी और अपना आंदोलन करेगी। पानी की और ये सारी समस्याओं से इतना हम परेशान हैं, हमें इधर उधर निकलने में भी बड़ी दिक्कत होती है। और विधायकों से कई बार हमारा आमना सामना भी हो चुका है। आज एक चौहान जी के पास गए हैं, वो बोलते हैं ये क्षेत्र हमारा नहीं है, जहाँ तक मेरा क्षेत्र है वो क्षेत्र में मैं काम करा रहा हूँ। दूसरे के पास जाते हैं, वो बोलते हैं ये हमारे क्षेत्र में नहीं पड़ता है। 3 हमारे इस जगह के 3 प्रधान हैं, 3 प्रधान टच होते हैं, और जिसके पास भी जाते हैं नेगेटिव आंसर मिलता है। केवल जो थोड़ा बहुत काम कराते हैं मोहित चौहान जी कराते हैं, वो हमारे जमालपुर के प्रधान पढ़ते हैं। बाकी इस पानी से इतनी समस्याएं खड़ी हो रही हैं। 2 बच्चे तो हमारे हॉस्पिटल में भर्ती हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। पानी की वजह से उनके पेट में इन्फेक्शन हुआ, उस वजह से वो भर्ती हैं और समस्या बढ़ती जा रही है। किसी को कितना भी कहो, कोई सुनने को तैयार नहीं होता। आपने किसी प्रशासनिक अधिकारी से बात की? अभी प्रशासनिक अधिकारी को हमने पहले रिपोर्ट किया था 6 महीने पहले, उसके बाद ये सफाई होगी थी, लेकिन प्रॉपर आंसर नहीं निकला आज तक। प्रॉपर ये नहीं निकला कि भाई इसकी हमेशा की समस्या हल कर दी जाए। अगर ये समस्या का समाधान नहीं निकलता तो आप किस तरह से देखेंगे? भाई हम चाहते हैं हमारे एरिया में कम से कम रोड तो कम से कम सही हो। भाई हम वोट किस लिए दे रहे हैं? अपने अधिकार के लिए वोट दे रहे हैं कि हमारा क्षेत्र सही रहे, सफाई रहे। कोई हमें खाने को तो वो देगा नहीं, लेकिन हम यही चाहते हैं मूलभूत सुविधाएं हमारी नॉर्मल रहें। उन्हीं पे लोग ध्यान ही नहीं देते, उन्हीं पे अधिकारी और पुलिस, ये क्या नाम, प्रशासन अधिकारी ध्यान ही नहीं देता है उन पे। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की कि जल्द से जल्द पानी की निकासी की ठोस व्यवस्था की जाए और मुख्य मार्ग का अस्थायी समाधान निकाला जाए, ताकि गांव की जनता को इस समस्या से निजात मिल सके।